सर्वप्रथम आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का ये विशेष वीडियो बनाया जा रहा है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। और आप सभी को जानते हैं पीजी का अर्थ है एमए, एमएससी या एमकॉम में एडमिशन, ठीक है? तो इससे पहले मैंने आप सभी को ग्रुप के माध्यम से बताया था कि 16 अगस्त से आप सभी का एडमिशन जो प्रोसेस है, नामांकन जो प्रक्रिया है आप सभी का शुरू होगा। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में कुल मिला के हम लोग 4 चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहला चीज़ जानेंगे वो बदलाव क्या है, जो एडमिशन से रिलेटेड है। दूसरा चीज़ क्या जानेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आप सभी को एडमिशन के समय देने पड़ेंगे। तीसरा चीज़ जानेंगे कि क्या फीस रहने वाला है एडमिशन का, और ये जो फी स्ट्रक्चर है मैं आपको सेपरेटली बताऊँगा। एमए में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितना होगा, एमएससी में लेना चाहते हैं तो कितना होगा, एमकॉम में लेना चाहते हैं तो कितना होगा। और चौथा चीज़ जो मैं आप सभी को बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि ये एडमिशन ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। तो इन सभी चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ अगर आईआरबीएम ऑनर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनंत विजय और आप देख रहे हैं एचडीसीटीसी चैनल। आप सभी के सामने एक पेपर कटिंग उपलब्ध है जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। और अब ना पीजी में नामांकन के लिए 20 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने इस दौरान कहा है कि कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण नामांकन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। तो इस वीडियो से संबंधित पहला जो आपका प्रश्न था कि पहला अपडेट क्या है, कि क्या सुधार किए गए हैं, इससे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि 16 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अब अपडेटेड जो न्यूज़ आया हुआ है वो यह है कि 20 अगस्त से पीजी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो ये थी पहली आपकी क्वेरी जो कि मैंने आप सभी को बताया। अब चलते हैं दूसरे आपके क्वेरी पे, और आपका दूसरा सवाल था कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ठीक है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि फी स्ट्रक्चर जब भी मैं बताऊँगा तो आपको कैटेगरी वाइज़ तथा सेपरेट बताऊँगा कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में क्या लगेगा। तो चलिए आप अब हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेड इसका जो एडमिशन चार्ज है वो कितना रहने वाला है। तो मेरे ख्याल में आप सभी को एक फ़ोटो देख पा रहे होंगे आप सभी कोई, और ये पिछले वर्ष का है। और चूँकि हम लोग जानते हैं कुछ माइनर चेंजेस किए जाते हैं एडमिशन फ़ीस में, और हो सकता है इस बार भी यही रहे। तो पहला जो है आपका, मैं अगर बात करूँ आर्ट्स का, और उस दूसरा है साइंस और तीसरा है कॉमर्स का, ठीक है? और चौथा जो कैटेगरी बनाया गया है वो ज्योग्राफी, म्यूज़िक, होम साइंस और साइकोलॉजी के लिए बनाया गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो एससी और एसटी को मैंने अलग कर दिया है और अन्य कास्ट के स्टूडेंट के लिए अलग फी स्ट्रक्चर है। तो आर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी को 2250 रुपये लगने वाले हैं, और अन्य स्टूडेंट को यहाँ 2550 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं साइंस का, तो एससी एसटी के स्टूडेंट्स को यहाँ 3550 रुपये लगेंगे, और अन्य स्टूडेंट को 3850 रुपये। अगर कॉमर्स की बात करूं मैं, तो कॉमर्स में एससी एसटी को 2550 रुपये, जबकि अन्य को 2850 रुपये लगने वाले हैं। और चौथा जो कैटेगरी जिसमें कि 4 सब्जेक्ट अलग से लिए गए हैं वो है जियोग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस एंड साइकोलॉजी, ठीक है? तो एससी एसटी कोई स्टूडेंट इन चारों में से कोई भी एक विषय में एडमिशन करना चाह रहे हैं तो उनको 2750 रुपये लगने वाले हैं, और अन्य स्टूडेंट्स को यह शुल्क 3050 रुपये का पड़ने वाला है। तो अब चलते हैं आगे की क्वेरी की ओर की। तो आप सभी का तीसरा जो क्वेरी था, जो आपका तीसरा प्रश्न था कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको मैं एक लिखित तौर पे दे देता हूँ, वीडियो के दौरान आप सभी को दिख भी जाएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आप सभी का लगने वाला है पीजी में एडमिशन के समय वो है 10th का मार्कशीट। दूसरा जो लगेगा वो है 12th का आपका मार्कशीट, और तीसरा है ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब कई बच्चों के दिमाग में मार्कशीट सुनते ही खलबली मच गया होगा कि भाई मार्कशीट तो मिला ही नहीं है, टीआर मिला है। तो मैं आप सभी को एक अपडेट दे देता हूँ। जब तक मार्कशीट नहीं आता है तब तक आप टीआर देके भी अपना एडमिशन का जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। यानी कि टीआर के माध्यम से अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया हुआ है पार्ट थर्ड का,
तो आप टीआर के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कई बच्चे इस भ्रांति में रह जाते हैं कि मार्कशीट नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसीलिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा कृपया करके ना करें, क्योंकि अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आया हुआ है तो यूनिवर्सिटी को पता है कि अभी मार्कशीट जो है नहीं मिल पाया है बच्चा लोग को, तो वो टीआर के ही माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन दे सकेगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, जब नामांकन के समय भी मान लीजिए आपको मार्कशीट नहीं अवेलेबल हो पाया, तो आप एक आवेदन लिख के जिस भी विभाग में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके एचओडी को आप आवेदन लिखिएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एक आवेदन लिखिएगा और उसमें कहिएगा कि मैं विदिन 1 वीक या 10 डेज जो है मैं अपना सर्टिफिकेट जो है, जो रिजल्ट है मेरा, वो मैं सबमिट कर दूंगा। तो इस प्रकार से आपका नामांकन वैलिड होगा। और जितने भी प्रोफेसर हैं और जितने भी विभाग हैं तिलकामाझी में, वो ये बात तो आवश्यक रूप से जानते ही होंगे, अगर रिजल्ट नहीं दिया गया है तो भाई हाँ, रिजल्ट नहीं आया है तो आप टीआर के माध्यम से अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो एसडीसीटीसी की तरफ से एमजेसी आईआरपीएम के स्टूडेंट के लिए पेड कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि 1 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास करना चाहते हैं रेगुलरली, तथा रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, बुक चाहते हैं, तो वो सभी जो है उस पेड कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आप सभी को एग्जामिनेशंस के समय सजेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो एग्जैक्टली आप सभी के एग्जामिनेशंस में आएगा। तो देर ना करें, 1 तारीख से बैच शुरू होगा और जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जिसका प्राइस मात्र 29 रुपीज़ रखा गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या लगेगा। तो पहला है आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा है 12th का मार्कशीट, तीसरा है ग्रेजुएशन का मार्कशीट, चौथा है हो सकता है एबीसी कार्ड भी लगे आप सभी का, पांचवा है आधार कार्ड, छठा है आपका बैंक पासबुक, और सातवां है एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, आठवां, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने डॉक्यूमेंट भी जान लिया है। और अब बढ़ते हैं कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। मेरे ख्याल में अभी तक के वीडियो को अगर आपने देखा और सुना है तो आपको पता चल गया कि इस बार जो नामांकन ले रही है तिलकामाझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, वो ऑनलाइन के माध्यम से ले रही है। और 20 अगस्त से आप सभी को जो है ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो आई होप कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं वो समझ गए होंगे प्रॉपर वे में, और दूसरे स्टूडेंट को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो है ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है वहाँ पे ये नोटिस नहीं आया हुआ है।